Jai Hind everyone, this is Pankaj Kumar. Today we are going to study fungi. तो फंगी का अर्थ क्या है? फंगी एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि न्यूक्लियस हैविंग न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस, है ना। ये क्या है? एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ये अगर हम लोग RHV टेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखेंगे, RHV टेकर का, तो ये हमारा तीसरा नंबर किंगडम होगा, ठीक है। ये 3rd नंबर किंगडम है हमारा RHV टेकर के अकॉर्डिंग। अब इसमें खास क्या है? ये यूकैरियोटिक को हम लोगों ने बांटा है प्रोटोजोआ और प्रोटिस्टा में, और एनिमलिया प्लांटी में बांटा गया है। सॉरी इसलिए कि मैंने प्रोटोजोआ वहाँ पे भी बोल दिया, बट प्रोटिस्टा है। फिर अब फंगी में ऐसा क्या अलग है जो प्रोटिस्टा या फिर क्यों हम लोग इसे प्लांटी या फिर एनिमलिया में नहीं रख सकते? एनिमलिया में नहीं रखने का कारण तो बहुत सिंपल है, क्योंकि ये इसका जो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन है या फिर इसका जो हैबिटेट है रहने का, खाने का, न्यूट्रिशन लेने का तरीका, इसमें ये डिफरेंट है। तो सबसे पहले इसमें जो अहम बात जो सबसे ये अलग करती है फंगी को, कि ये कैसे हैं, ये इसका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। काइटिन एक मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि ग्लूकोज का बना होता है, पॉलीसेकेराइड्स का बना होगा, ठीक है। तो काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है। अब काइटिन जो है, चिटिन भी बोलता है कोई, बट आई प्रोनाउंसिएट इट काइटिन। काइटिन से इसका सेल वॉल बना रहता है। अगर इसके न्यूट्रिशन की बात करें, ये न्यूट्रिशन कैसे लेता है, तो ये सेप्रोट्रॉफिक होगा। सेप्रोट्रॉफ मतलब कि ये सड़े गले या फिर जो भी डिकेइंग मटेरियल होते हैं उनसे ये न्यूट्रिशन लेता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो काइटिन है, जो हमारा फंगी है, वो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। तो फंगी का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही सिंपल होता है। उसमें कुछ टर्म है, हाइफा और माइसीलियम। हाइफा मतलब कि अगर आपने ये देखा कि इस तरह से यहाँ पे निकला हुआ आउटग्रोथ, तो ये हमारा हाइफा होगा। बट अगर आपने बहुत सारे हाइफा देख लिए इस तरह से, सब आपस में क्या है, फ्यूज्ड है ना, सब आपस में ऐसे इंटरलिंक्ड है, एकदम नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना। तो ये माइसीलियम कहलाएगा। अगर मैं सिर्फ इसमें से किसी एक की बात करूँगा, जैसे अगर मैंने सिर्फ इसकी बात की, ये क्या कहलाएगा? ये हाइफा कहलाएगा। और हाइफा ही मिलके क्या बनाएगा? हाइफा मिलके बना देगा माइसीलियम। तो यहाँ पे आप लोग जो देखोगे ये पूरा स्ट्रक्चर, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज माइसीलियम। इज इट क्लियर? होप सो, है ना। नेक्स्ट, ये अलग जो फंगी है वो अलग क्यों है बाकी सबसे, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, क्योंकि वो सेप्रोट्रॉप्स है, साथ साथ उसका जो सेल वॉल है वो बना हुआ है किसका? काइटिन का। लेकिन प्लांट या एनिमल में इस तरह से काइटिन मौजूद नहीं रहता है। तब इसका स्टोरेज फूड मटेरियल जो होता है वो होता है ग्लाइकोजन। इसका स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होगा? स्टोरेज फूड मटेरियल होता होगा ग्लाइकोजन। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि इनके रिप्रोडक्शन के आधार पे, कि ये किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके आधार पे जो फंजाई होते हैं, फंगी जो होते हैं, वो टोटल 4 तरह के होंगे। इनके रिप्रोडक्शन के आधार पे फंगी जो होते हैं वो 4 तरह के होंगे। इससे पहले कि हम लोग वो 4 तरीके पढ़े, उससे पहले हम लोग इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल तरीके से किस तरह से रिप्रोडक्शन हो सकता है ये जनरलाइज पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, ए सेक्सुअल या फिर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ये 2 तरह से स्पोर्स बनाते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स के भी थ्रू रिप्रोडक्शन होगा, साथ साथ यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन
फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, इस तरह से ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन हम लोग इम्पोर्टेंटली क्या पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे स्पोर्स फॉर्मेशन। तो यहाँ पे स्पोर्स जो बनते हैं वो एंडोजीनियसली या एक्सोजीनियसली बनते हैं। मतलब क्या होगा कि अगर कोई हाइफा है, कोई हाइफा है और हाइफा का ग्रोथ हुआ और यहाँ पे ये ग्रोथ करके क्या बना दे, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना दे। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बने और सारे न्यूक्लियस क्या बना लिए, आपस में एक एक स्पोर्स बना लिए, है ना। प्रत्येक न्यूक्लियस क्या बना रहा है, आपस में एक स्पोर बना लिए। तो सारे के सारे एक बैग में इकट्ठा हुए, एक बैग में बने हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियम कहेंगे, क्योंकि इसमें स्पोर बन गए। तो इस बैग को हम लोग क्या कहते हैं, इस बैग को हम लोग स्पोरेंजियम कहेंगे। इसको रेंजियम मतलब कि इस बैग में स्पोर बना है, ठीक है। अगर इस बैग में लड्डू बना होता तो हम लोग लड्डू एंजियम कहते हैं। रसगुल्ला बना होता तो रसगुल्लेंजियम। आलू बना होता तो आलू एंजियम। मतलब ये एग्जांपल है, ऐसा कुछ कहने वाले नहीं है, बट मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जियम वर्ड किस लिए लग रहा है कि ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है और इस बैग में क्या है, स्पोर मौजूद है। साथ साथ इनका स्पोर्स का बनना किस तरह से, एक सेल ही एक न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड करते करते इतने सारे न्यूक्लियस बनाता है और प्रत्येक स्पोर को की संरचना करता है। और ये इस तरह के स्पोर फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं इंडोजीनियस। क्या कहते हैं, इंडोजीनियस। अब एक्सोजीनियस की अगर मैं चर्चा करूँ तो एक्सोजीनियस कुछ अलग तरह का होगा, जो कि आपको यहाँ पे देखने को अभी मिलेगा। तो एक्सोजीनियस शुरू करने से पहले हम लोग बात करते हैं स्पोरेंजियम में जो स्पोर्स होंगे वो तो या तो जाइगोस्पोर्स बना लेते हैं या फिर जूस्पोर बना लेते हैं या फिर एप्लेनोस्पोर बना लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि देखिए, अगर ये स्पोर्स फटते हैं, स्पोर्स नहीं सॉरी, ये बैग फटता है, ये जो है ये बैग फटेगा और इसमें से स्पोर्स निकलेंगे। तो हो सकता है ये स्पोर कैसे हो, ये इन स्पोर्स के पास फ्लैजिला हो, इस स्पोर्स के पास क्या हो, फ्लैजिला हो, जिसकी मदद से मूव करे। या फिर हो सकता है कि इस स्पोर्स के पास फ्लैजिला नहीं हो, तो फ्लैजिला इसमें नहीं है तो ये स्पोर मूव नहीं करेगा, इसमें फ्लैजिला है तो ये स्पोर मूव करने वाला है। तो जो स्पोर मूव करने वाला है इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग जू स्पोर। व्हाट वी कॉल्ड इट, वी कॉल्ड इट जू स्पोर। इज इट क्लियर, गुड। नेक्स्ट, जो यहाँ पे स्पोर जो मोटाइल नहीं है, जो कि खुद नहीं चल सकता, किसी न किसी मीडियम के ऊपर निर्भर होगा, उसको कहेंगे हम लोग एप्लेनोस्पोर, एप्लेनो स्पोर। नाउ वी आर मूव ऑन, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया मोटाइल होगा तो जूस स्पोर, मोटाइल नहीं होगा तो एप्लेनोस्पोर। नाउ वी आर मूव ऑन एक्सोजीनियसली, किस तरह से बनेगा स्पोर्स। तो यहाँ पे कोई हाइफा होगा किसी भी फंजाई का, और ये हाइफा क्या होगा, अब इस तरह से डिवाइड करेगा कि यहाँ पे एक के ऊपर एक इस तरह से सेल बनते चले जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बन जाएगा, फिर यहाँ पे एक बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक के ऊपर एक क्या बनते जाते हैं, स्पोर्स बने जाते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं, इस पूरे बॉडी को हम लोग कहते हैं, इस पूरे बॉडी को हम लोग कॉनिडियोफोर बोलेंगे। मतलब जिस हाइफा पे ये कॉनिडिया बन रहा है, ये जिस हाइफा पे कॉनिडिया बन रहा है उसको हम लोग कहेंगे कॉनिडियो फोर कहेंगे। और जहाँ पे ये जो ये स्पोर्स बने हैं, इस स्पोर को हम लोग कोनिडिया कहेंगे। तो कोनिडिया कहेंगे। क्या आपको लगा कि ये किसी बैग के अंदर नहीं बन रहे, तो जवाब होगा आपका सही, ये किसी बैग के अंदर नहीं बनते, ये सिंपली बाहर की तरफ डिवाइड होकर बनते चले जा रहे हैं। तो इसको हम लोग कोनिडिया कहेंगे। और ये जो डेवलपमेंट इस तरह का स्पोर जो बना है बाहर की तरफ, इसको हम लोग कहते हैं एक्सोजीनियस स्पोर फॉर्मेशन। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चलते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगी कैसे करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही मुश्किल नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि दो हाइफा आपस में मिलते हैं, दो हाइफा आपस में फ्यूज करेंगे, सेम स्पीसीज के, ठीक है। दो हाइफा आपस में फ्यूज करेंगे और जैसे ये दोनों हाइफा आपस में फ्यूज करेंगे तो एक डाइकैरियोटिक स्टेज चलेगा। तो इसमें क्या होगा कि इसका जो प्लाज्मा है, इसका साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा और मिक्स हो जाने के बाद सिंपल एक साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है बेटा, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो अभी फ्यूज नहीं किया, देखो। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, प्लाज्मोगैमी हुआ, प्लाज्मा मिक्स हुआ। तो पहला स्टेप क्या हुआ, प्लाज्मो
गैमी। प्लाज्मोगैमी हुआ। प्लाज्मोगैमी के बाद से ये दूसरा क्या होगा, डाइकैरियोटिक स्टेज। क्या होगा, डाइकैरियोटिक स्टेज। तो डाइकैरियोटिक स्टेज के बाद से ये आपस में वापस मिक्स हो जाएंगे, फ्यूज करेंगे, मिक्स नहीं हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएगा ना। डाइकैरियोटिक स्टेज के बाद से आप देखोगे कि ये जो न्यूक्लियस है ये आपस में क्या कर देंगे, ये आपस में फ्यूज कर देंगे। और फ्यूज करने के बाद से आपको दिखेगा कुछ इस तरह से एक न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस कैसा होगा, ये जो सेल, ये जो हम लोगों ने पढ़ा, ये जो हाइफा होगा वो कैसा होगा, ये जो गैमेट बना है, अभी ये गैमेट कह रहा हूँ, सॉरी, ये जो स्पोर अभी बनाने, न्यू स्पोर बनाएगा आगे चल के। बट ये जो स्ट्रक्चर आपने हाइफा का देखा है ये कैसा होगा, ये 2n होगा, डिप्लॉयड होगा। ये कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, क्योंकि ये हैप्लॉयड था, ये हाइफा हैप्लॉयड था, ये भी हाइफा हैप्लॉयड था। मतलब कि वो अपना जीवन हैप्लॉयड फेज में जी रहा था फंगी। दोनों आपस में मिला एन, ये मिला एन, ये भी मिला, तो ये क्या बन जाएगा, जेड नहीं लिखा बेटा, ये 2n लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2n है डिप्लॉयड स्टेज। अब इसमें क्या होगा, इसका म्यूसिस होगा। इसका म्यूसिस होगा तो म्यू स्पोर्स बनेंगे बहुत सारे, और म्यूसिस होगा, और म्यूसिस के बाद से बहुत सारे म्यू स्पोर्स बनेंगे, और वो जो स्पोर्स बनेंगे वो फाइनली एक नया हाइफा प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद से जो स्पोर्स बनने वाले उसको हम लोग या तो बेसिडियो स्पोर कहेंगे, या तो उसको एस्को स्पोर्स कहेंगे, ठीक है, सॉरी, एस्को स्पोर्स या बेसिडियो स्पोर्स हम लोग कहेंगे। लेकिन अब देखते हैं कि एस्को स्पोर्स या बेसिडियो स्पोर्स में फ़र्क क्या होगा। अब हम लोग इसकी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि फंगी जो होता है वो अपने रिप्रोडक्शन के आधार पे, मतलब किस तरह से वो रिप्रोड्यूस कर रहा है उस आधार पे क्या होगा, ये अलग अलग तरह का होगा। हम लोग पहले पढ़ रहे हैं फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज में क्या होगा, फाइकोमाइसीटीज में यहाँ पे ध्यान देना है कि जो उसका हाइफा जो होता है, हाइफा जो होगा या माइसीलियम की हम लोग बात करें तो होता क्या है कि किसी किसी माइसीलियम में आपको सेप्टेशन मिल जाएगा इस तरह से। जैसे यहाँ पे सेप्टेशन है, इस वाले सेल में, इस वाले सेल में सेप्टेशन है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि किसी किसी माइसीलियम में आपको दिखेगा कि उसमें कोई बंटवारा नहीं है, मतलब कि इसका और न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म में मौजूद है, तो यहाँ पे सेप्टेशन नहीं होता। ये एसेप्टेट हाइफा कहलाएगा या माइसीलियम कहलाएगा, और ये कहलाएगा सेप्टेट माइसीलियम, ठीक है। तो फाइकोमाइसीटीज में क्या होता है, इसमें सेप्टेशन नहीं होता। उसमें किस तरह का होगा, उसमें इस तरह से न्यूक्लियस एक ही माइसीलियम में मौजूद हो गए। ये मौजूद कहाँ होता है, ये फाइकोमाइसीटीज कहाँ मौजूद होते हैं, ये एक्वेटिक हैबिटेट में होते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट होगा, डिकेइंग वुड्स पे रहते हैं, ठीक, डिकेइंग वुड्स पे, डिकेइंग वुड्स पे रहेंगे, ठीक। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा, न्यूट्रिशन वही डिकेइंग पे रहेगा। तो फिर मतलब आप समझ सकते हो कि डिकेइंग का मतलब कि जो भी चीज़ें चढ़ रही होती है उन चीज़ों पे ये रहेगा। इसका स्ट्रक्चर कोई पफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे कि हम लोग मशरूम देख रहे हो वैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता। सिंपल ये फुफुंदू की तरह लगा रहता है। फुफुंदी मतलब होता है ब्रेड पे जैसे मोल्ड की तरह फॉर्मेशन जो होता है उसको फुफुंदी कहते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं कि इसका रिप्रोडक्शन कैसा होगा। अगर इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका वो होगा जू स्पोर से होगा, या फिर हो जाएगा एप्लेनोस्पोर से, है ना। मतलब जू स्पोर बोलने का मतलब था इसमें फ्लैजिला होगा। इसके स्पोर्स में क्या होंगे, इसमें फ्लैजिला होंगे, और इसमें क्या होगा, एप्लेनोस्पोर में फ्लैजिला मौजूद नहीं होगा। तो ये मोटाइल नहीं होगा, ये मोटाइल होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका जो होगा वो जाइगोस्पोर्स के थ्रू होगा, और जो स्पोर्स होंगे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या तो वो आइसोगेमस होंगे, एनाइसोगेमस होंगे, या ओगेमस होंगे। मतलब क्या हुआ, अगर एक तरह के गैमेट्स होंगे या एक तरह के गैमेट्स होते तो आइसोगेमस कहते हैं। अगर डिफरेंट टाइप के गैमेट्स होंगे, थोड़ा साइज में बड़ा या छोटा, कोई मोटाइल हो सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है,
तो इसको एनाइसोगैमस कहेंगे, एनाइसोगैमस, और इसको हम लोग कहते हैं आइसोगैमस। और अगर इसमें एक छोटा मतलब मेल छोटा और फीमेल बड़ी होगी, तो इसमें इस केस में ऐसा नहीं होता कि मेल छोटा हो गया बड़ा, बट यहाँ पे ध्यान रखना कि जो मेल होगा वो हरदम छोटा होगा और फीमेल क्या होती है, बड़ी होती है। फीमेल नॉन मोटाइल होगी यहाँ पे क्या होगी, नॉन मोटाइल। तब हम लोग इसे कहते हैं ऊगेमस, ऊगेमस। नाम यहाँ पे पूरा फुल नहीं है, आप लोग उसको लिख लोगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा। एग्जाम्पल इसका होगा म्यूकर, राइजोपस और एल्बिगो। कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा इसमें, म्यूकर, राइजोपस, एल्बिगो। तो जो बच्चे गांव में रहे होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि सरसों के जो खेत होते हैं या फिर जो कभी भी अगर आप सरसों के खेतों में जाओगे तो आपको कभी कभी दिखेगा कि उसके पत्तियों पे आपको थोड़ा रस्ट या फिर थोड़ा सा काला काला दिखेगा, ठीक है। तो वो कुछ नहीं होता, वो एल्बिगो की वजह से होता है। तो एल्बिगो क्या करता है, रस्ट कॉज करता है किसमें, मस्टर्ड में। वो बीमार करता है किसको, मस्टर्ड को। तो वो मस्टर्ड में रस्ट कॉज करता है, ब्लैक रस्ट है ना, मस्टर्ड में रस्ट कॉज करता है। तो यहाँ पे ये जो रस्ट होगा ना एल्बिगो में, जो ये रस्ट कॉज कर रहा है, ये ट्रू रस्ट नहीं होता, ये ऐसे फॉल्स रस्ट होता है। फॉल्स रस्ट या ट्रू रस्ट में फ़र्क ये होता है कि फाइकोमाइसीट्स पूरी तरह से कंप्लीटली रस्ट की तरह फॉर्मेशन, ये दिखने में रस्ट जैसा होता है बट वो रस्ट नहीं होता। तो ब्लैक रस्ट ऑफ मस्टर्ड एल्बिगो कॉज करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो अभी आपने देखा था पहले वाले में कि जो माइसीलियम था वो ए सेपरेट था, उसमें कोई सेपरेशन नहीं था। लेकिन यहाँ पे एस्कोस्पोर्स में आपको सेपरेशन देखने को मिलेगा, मतलब कि प्रत्येक न्यूक्लियस इसका सेपरेट होगा, साइटोप्लाज्म इसका सेपरेट रहेगा। और यहाँ पे जो न्यूट्रिशन होगा वो डैम्प प्लेसेस से होगा या फिर ये डिकेइंग मटेरियल से होगा। ध्यान देना कि ये एक वेल डेवलप्ड फंगी की तरह आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सिंपल फुफुंदी की तरह नहीं होता, ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जो एस्कोस्कार्प कहलाता है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एस्कोकार्प में होता है, मतलब एस्कोकार्प जो होता है, एस्कोकार्प जो होता है वो कैसा है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एस्कोस्पोर्स बनेंगे। इसके अंदर क्या बनता है, एस्कोस्पोर्स। इसमें क्या बनेंगे, एस्कोस्पोर्स, ठीक है। तो ये एस्कोकार्प एक कप लाइक फ्लोटिंग बॉडी होती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होगा, जो इस एस्कोमाइसीट्स को खास बनाता है। एस्कोकार्प ये सब में नहीं बनेगा, ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एस्कोस्पोर्स बनेंगे और यही स्पोर्स आगे चल के फिर फर्दर डिवाइड करेंगे। कभी भी मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर बात करता हूँ तो आपको याद रखना है कि उसमें प्लाज्मोगैमी होगा पहले, प्लाज्मोगैमी के बाद से उसमें डाइकैरियोटिक स्टेज आएगा, और डाइकैरियोटिक की स्टेज के बाद से फिर उसमें क्या हो जाएगा, वो फ्यूजन होगा न्यूक्लियस का, और फाइनली उसमें म्यूसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगी में इसी तरह से होता है। इसके जो एसेक्सुअल टाइप है, एसेक्सुअल इसमें कॉनिडिया बनेगा। और कॉनिडिया कैसे बनता है, एंडोजीनियस या एक्सोजीनियस, सही जवाब है ना, एक्सोजीनियस। तो यहाँ पे एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, वो कॉनिडिया के थ्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो अब हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसीट्स। बेसिडियोमाइसीट्स को हम लोग मशरूम वाला फंगी भी कहते हैं, क्योंकि ये मशरूम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, बेसिडियोमाइसीट्स।
तो बेसिडियोमाइसीटीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मशरूम फंजाई भी कहलाता है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मशरूम फंजाई कौन सा है। मशरूम फंजाई बेसिडियोमाइसीटीज कहलाता है। और ये ट्रू रस्ट और स्मट कॉज करता है। स्मट और रस्ट में थोड़ा सा फर्क होगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रस्ट और स्मट कॉज करता है, और कौन सा स्मट करेगा एग्जांपल हम लोग इसमें देख लेंगे, ठीक। तो इसका माइसीलियम कैसा होगा, इसका माइसीलियम भी जो होता है वो सेप्टेट होगा। ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। इसका माइसीलियम भी कैसा होगा, इसका माइसीलियम क्या होगा, सेप्टेट। सेप्टेट होगा। सेप्टेट बोलने का मतलब क्या होगा कि अगर यह यहाँ पे मैं एक हाइफा बनाऊँ तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से सेप्टेशन देखने को मिल जाएगा। दूसरा कि इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स फाउंड नहीं होते, मतलब मुश्किल से कभी, विरला ही कभी मिल जाए, बट ऐसा मोस्ट ऑफ द स्पीसीज में एसेक्सुअल स्पोर नॉट फाउंड, है ना, नहीं मिलते, एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलते। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो म्यू स्पोर्स के थ्रू होगा। और सेम प्रोसेस प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, सॉरी डाइकैरियोटिक स्टेज, फिर कैरियोगेमी और लास्ट में म्यूसिस। एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा, एगेरिकस, पक्सीनिया और स्मट यूस्टिलागो। यूस्टिलागो जो कि स्मट कॉज करता है, तो ये वीट में स्मट कॉज करेगा, ठीक है। स्मट आपको पाउडरी स्ट्रक्चर नहीं होता, स्मट आपको पाउडरी स्ट्रक्चर नहीं देता, वो थोड़ा सा जो दाने होते हैं वो फट जाते हैं किसी भी बार्ले का, जैसे पक्सीनिया। पक्सीनिया जो होता है ये कॉज करता है रस्ट इन वीट। और एगेरिकस जो कि आपका एग्जांपल दिया है, ये मशरूम बना रहा है, ठीक है। एगेरिकस जो है वो एक मशरूम का एग्जांपल है। तो इस तरह से हम लोग ने यूस्टिलागो देखा जो स्मट कॉज करता है। स्मट जो होता है वो पाउडरी स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर आपने कभी बीमारी देखी होगी किसी पौधे में तो उसमें पाउडर पाउडर जैसा हो जाता है फल उसके जो होते हैं, तो ये वीट में होता है स्मट। बट रस्ट जो होता है वो ब्लैक पाउडर की तरह थोड़ा सा दिखता है, और ये पक्सीनिया बारले में आपको देखने को मिल जाएगा जो पक्सीनिया की वजह से होता है। तो आज के लिए बस, और थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे जो भी है लास्ट, ड्यूटरोमाइसीटीज। ड्यूटरोमाइसीटीज बहुत ही सिंपल सा है, इसमें आपको ध्यान देना कि इसमें सेक्सुअल स्टेज नहीं पाया जाता है ड्यूटरोमाइसीटीज में। इसमें नो सेक्सुअल स्टेज है ना, यहाँ पे याद रख लो पहले ही, नो सेक्सुअल स्टेज, इसलिए हम लोग इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। और इसमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे, तो एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें कौन से होंगे, कॉनिडिया ही होगा। इसमें क्या होगा, कॉनिडिया ही होगा एसेक्सुअल स्पोर्स के तौर पर। माइसीलियम कैसा होगा इसका, सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा। माइसीलियम कैसा होता है इसका, सेप्टेट होगा, मतलब कि यहाँ पे आपको दिखेगा इस तरह से, ठीक। यहाँ पे सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा। डिकम्पोजर्स के तौर पे बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है, डिकम्पोजर्स के तौर पे इसको देखा जाता है। अब ध्यान देने की, इस ड्यूटरोमाइसीटीज में अगर कभी गलती से सेक्सुअल स्टेज भी आता है तो वो मूव कर जाता है किसी में, बेसिडियोमाइसीटीज या एस्कोमाइसीटीज में। मतलब ड्यूटरोमाइसीटीज हम लोग कह रहे हैं तो हम लोग किसी भी फंगी को तो ड्यूटरोमाइसीटीज तब कहेंगे जब उसमें सेक्सुअल स्टेज नहीं है। अगर कभी वो सेक्सुअल स्टेज आ जाता है किसी कारण से, है ना, अगर वो सेक्सुअल स्टेज शो करता है तो या तो वो फॉलो करता है एस्कोमाइसीटीज को या तो वो फॉलो करेगा बेसिडोमाइसीटीज को। लेकिन इस ड्यूटरोमाइसीटीज का अपना कोई सेक्सुअल तरीका नहीं है, कोई
तो इसमें हम लोग लिखते हैं कि नो सेक्स स्टेज, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल मस्ट है, नीट में आपको एग्जाम्पल से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अल्टरनेरिया, ये सारे जो चैप्टर हैं इसमें कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के साथ साथ आपसे एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछ लिया जाएगा कि किसमें एसेप्टेड माइसिलियम पाया जाता है, ऑप्शन देगा कॉलीट्राइकम दे देगा, अल्टरनेरिया दे देगा, यूस्टिलागो दे देगा और एल्बिगो दे देगा। तो आपका जवाब होना चाहिए एल्बिगो, ठीक है। ये जो मैंने एग्जांपल दिया अभी, कौन कौन से, अल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ये सारे एग्जांपल जो हैं ये ड्यूटरमाइसिटीज का है, जो कि इम्परफेक्ट फंजाई कहलाता है। तो बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद मी बिकॉज